देखो लास्ट जो किया था वो किया था आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने, ठीक है, एटॉमिक नंबर कर लिया था और एक मास नंबर कर लिया था, याद आ गया? कल वाला कंप्लीट है। अब देखो, अब निकालते हैं सर, एक स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है, और स्टोरी क्या है, ऐसी बस फन वे में बनाई हुई है, याद होगा तुमको, ठीक है, पहले भी पढ़ाई हुई है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई है उनके लिए सिर्फ फन वे में याद करने के लिए बनाई हुई है, क्या स्टोरी, ओके। उससे वैलेंसीज भी याद हो जाएंगी, कैसे बॉन्डिंग बनती है वो भी याद हो जाएगा, समझ में आ गया अच्छे से, फोकस करना, ठीक है। देखो जनरली 1 to 20 एलिमेंट्स अपने को याद होने चाहिए, अरे ठीक है ना। अब देखो पीरियोडिक टेबल जो होती है वो कुछ इस तरह से अरेंज होती है, मैं 30 एलिमेंट्स या 36 एलिमेंट्स जो हैं उनको अरेंज कर रहा हूं जैसे पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज है वैसे। कुछ इस तरह से हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो अरेंज होती है, क्लियर है? अब देखो यहां से नंबरिंग कैसे देते हैं, नंबरिंग ऐसे देते हैं 1 हीलियम 2 नंबर पे, फिर लिथियम 3, फिर 4, फिर स्पेस आ गया 5 6 7 8 9 10, देन फिर से क्या आ जाएगा 11 12 13 14 15 16 17 18, और यहां से 19 से लेके 36 एलिमेंट टोटल यहां पे लिखे हुए हैं। अरे ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो कल अपन ने किए थे मेटल्स और नॉन मेटल्स, लेकिन मेटलॉइड्स नहीं किए थे, ठीक है। मेटलॉइड इसलिए नहीं किए थे, अब आप देखो यहां पे एक बनती है सीढ़ी ऐसे, ओके। इस सीढ़ी के ऊपर जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, चलो मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये लीजिए सर, ये जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे ये हैं मेटलॉइड्स। कौन से हैं? मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज है, जैसे बेसिकली दे आर सेमी कंडक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, ये सेमी कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं, मेटल और नॉन मेटल। अब देखो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है, ये क्या है? सारे के सारे आपके मेटलॉइड्स हैं। इसके लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें आ रही हैं वो सारी की सारी क्या है? मेटल्स हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के सारी की सारी क्या है? मेटल्स है, ठीक है। इसके राइट साइड में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है? नॉन मेटल्स। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए ठीक है, अब बात करते हैं, सुनना ध्यान से। कोई भी एलिमेंट जो होता है, जैसे मान लीजिए सोडियम ले लो, कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। इसमें इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सुनना ध्यान से, ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं मैंने कल बताया था कहां प्रेजेंट होते हैं? शेल्स में। कहां प्रेजेंट होते हैं? शेल्स में। तो देखना जरा, ये हमारा न्यूक्लियस है किसका? सोडियम का। इसमें 11 ही तो क्या है? प्रोटॉन, और 11 ही क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स, 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे हमको? बाहर शेल में। अब लेकिन ध्यान रखना, ये जो शेल्स चारों तरफ होते हैं किसी भी एटम के, आप समझना, थोड़ा सा याद रखेंगे। फर्स्ट नंबर जो शेल होता है उसका नाम स्टार्ट होता है के से। किससे? के से। ए से भी हो सकता था, लेकिन एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग नॉकआउट हुआ था इलेक्ट्रॉन, इसलिए के से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एल तीसरे का होता है, एम चौथे का होता है, एन एंड सो ऑन होता जाता है। तो पहले नंबर जो है उसको बोलते हैं के शेल, दूसरे वाले को बोलते हैं क्या? एल, फिर एम और फिर एन, ठीक है। यानी कि ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के, ये कभी भी
एक ही शेल में प्रेजेंट नहीं होते। इनका फिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का शेल्स के अंदर फिक्स कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है, फिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और फिक्स नंबर से क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला शेल जो होता है के शेल, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। कितने आ सकते हैं, 2। याद करेंगे 2। एल शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8। कितने आ सकते हैं, 8। एम शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 18 और एन शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 32। तो याद रखेंगे 2, 8, 18, 32 और दिमाग में अच्छे से डाल लो इसको कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ के शेल इज 2, एल इज 8, एम इज 18 एंड एन इज 32। इतना दिमाग में रखोगे। अब सर कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे हमको पता चले कि भाई के शेल की मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो उसके लिए देखो, किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना हो अगर, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है, 2n²। ठीक है, तो n यहां पे क्या है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ शेल, जो नंबर ऑफ शेल लोगे वही n की वैल्यू रखोगे। समझ में आ गया, अरे ठीक है ना। चलिए चेक करें। तो के शेल कितने नंबर पे आता है, 1 पे। अगर 1 पे आता है तो 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अरे सही है। 2 नंबर पे क्या आता है, एल, तो एन की वैल्यू कितनी रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8। वैसे ही एम 3 नंबर पे आता है, 2 × 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अरे 9 × 2 18। और एन आता है 4 नंबर पे, दैट इज 2 × 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। 16 2 जा 32। अरे आ गया कि नहीं आ गया। तो मैक्सिमम एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फील्ड, वो निकालते हैं 2n² से। किससे, 2n² से। तो दिक्कत, अरे क्लियर है, इजी है। अब अगर मुझे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो चलो सोडियम बाद में करेंगे, पहले सिंपल वाला समझा देता हूं। ठीक है, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। यहां देखो 1 नंबर पे आता है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। अब इसमें शेल होंगे के, चलो मैं यहां लिख देता हूं के, एल, एम, एन। ये बताओ क्या इसमें एल, एम, एन की रिक्वायरमेंट है। अरे मेरे पास में जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उस एक इलेक्ट्रॉन को मैं जैसे ही भरूंगा कहां पे, पहले शेल में, तो पहला शेल तो पूरा हो जाएगा। अरे एक इलेक्ट्रॉन था फुल हो गए, तो क्या लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1। कोई दिक्कत, हीलियम का सीधा 2, तीसरा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। लेकिन जैसे ही लिथियम पे जाऊंगा तो पहला शेल भरा 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने मेरे पास में, 3। अरे कितने हैं, 3। मैंने जैसे ही एल में, के में भरा 2, तो मेरे पास स्टिल कितना पेंडिंग रह गया, 1। देन वो कॉमा लगा के जाएगा नेक्स्ट वाले के अंदर, यानी कि वहां पर 2 पहले शेल में मिलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में घूम रहा होगा। समझ गए क्या, अरे ठीक है ना। ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे। कब, लिथियम से लेके और आर्गन, आर्गन कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। चलो नियॉन पे चलते हैं, नियॉन कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है ना। तो देखो 2 और 8, 10 पूरे हो गए ना सर। पहले वाले में 2 भरे, बचे मेरे पास 8। वो 8 के 8 भरे जाएंगे कहां पे, एल शेल के अंदर। किस किस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, पहले जब कराया था वो याद है, सभी को याद है, और बाकी जिनको याद नहीं है वो है भुवन बाम, सभी को आता है। अनुष नहीं आता, अनमोल नहीं आता, कोई बात नहीं, सीख लो। ठीक है, अगर ये आपको आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना तो आप लोग सीख लो। उसके बाद में थोड़ा सा डीप वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा देता हूं। याद करो, लास्ट टाइम आपको बताया था कि 19 और 20 नंबर का एक बार याद कर लो, है ना। याद है क्या, मुझे पता है तेरे में एनर्जी बहुत है, कूद के यहां बता जाना। क्या सर सुन नहीं रहे आप मेरी, इधर सुनो सुनो। कितना हो गया, 10 तक, 2 8। नेक्स्ट कौन सा है, सोडियम, कितने नंबर पे आ रहा है, 11। अब देखो सर 2 और 8, 10 कंप्लीट हो गए। अरे हो गए ना कंप्लीट।
ये इनकी मैक्सिमम लिमिट है। क्या बचा? 10 तो हो गए, बचा एक, तो कहां चला गया? एम शेल के अंदर चला गया। कौन सा? 281। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो, तो ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है हमारी शेल्स। शेल के अंदर मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2, 8, 18 और 32। लेकिन अगर सिर्फ सोडियम का होगा तो यहां पर चौथा शेल नहीं है, 2, 8 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होगा। समझ गए? यानी कि अगर सोडियम का डायग्राम अगर आपको बनाना पड़ जाए, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखो, ये सोडियम का न्यूक्लियस हो गया, एक शेल, 2 शेल और ये 3 शेल। अरे ठीक है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे? चलो चमकते हुए दिखा देंगे सर। 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। यहां कितने दिखाओगे? ये दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कहाँ आ रहे हैं? फर्स्ट शेल के अंदर। 8 कहाँ पे आ गए? सेकंड शेल में। और लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ध्यान रखना, लास्ट शेल को बोला जाता है वैलेंस शेल। क्या बोला जाता है? और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहा जाता है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ सोडियम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट शेल को कहा जाता है। अब उस एटम के लिए आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया? इसके लिए आउटर मोस्ट शेल कितना हो गया? 8। इसके लिए कितना हो गया? 1। इसके लिए कितना हो गया? 2। इसके लिए कितना हो गया? 1। अरे पर्टिकुलर इस एटम का वैलेंस शेल कौन सा है? थर्ड। मैंने यहां बताया, इसके अंदर मैंने 4 शेल बनाए हैं, इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल। देखो, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसको मैं क्या कहता हूं? वैलेंस शेल कहता हूं। और जो इलेक्ट्रॉन वो बियर करता है उसको मैं बोलता हूं क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आ गया? जैसे इसके अंदर कितने हैं? 1। सोडियम में कितने हैं? 1। आउटर मोस्ट में कितने हैं? ठीक है, ओके सर? अरे ठीक है, अब बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आ गया। 18 एलिमेंट तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। 18 एलिमेंट जो है आर्गन, वहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखो 2, 8 कितने हो गए? 10। बचे कितने? 8। कहां रख दिया? कहां रख दिया? अरे कहां रख दिया? थर्ड शेल में रख दिया। अब लेकिन एक काम करना, वही सेम चीज, इसका जो डीप कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो बाद में बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर। लेकिन अभी ध्यान रखो, 19 नंबर जो एलिमेंट है वो है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। और पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2, 8, 8, 1। अब आप कहोगे सर कि यहां पे अभी तक मैक्सिमम लिमिट 18 पड़ी है, तो तीसरे वाले में 18 एलिमेंट आ सकते थे, लेकिन फिर भी कितने आए हैं? 8 आए हैं सर। ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी एनर्जी का जोल है, ठीक है। फोर्थ शेल का एक एस ऑर्बिटल होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, इसीलिए डी से पहले उसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे वो करवाने के बाद आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये स्पेस क्यों है यहाँ पे, ठीक है। ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, तो नीचे एफ ब्लॉक अलग से होता है। तो ये एस पी डी एफ वगैरह क्या है ये भी बता दूंगा। समझ में आया? चलिए एक बार के लिए याद करेंगे। 19 नंबर जो है वो 2, 8, 8 और 1। और कैल्शियम कहा जाएगा 2, 8, 8, 2। खत्म। आपके 20 तक ही एलिमेंट आएंगे, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करवा दिए 20 तक, कोई दिक्कत? अब लास्ट चीज समझ लो, अगर 21 नंबर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखना हो, 21 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखना हो तो क्या करना है? अब वापस आएगा इलेक्ट्रॉन किसमें? थर्ड वाले के अंदर, क्योंकि थर्ड में लिमिट कितनी पड़ी है अभी? 10 इलेक्ट्रॉन लंबी जितनी लिमिट खाली पड़ी है। अरे पड़ी है कि नहीं पड़ी है? सही बात है, देखो जरा। तो 18 नंबर जो एलिमेंट है कौन सा है? आर्गन। 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम और 21 नंबर है स्कैंडियम।
अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखोगे, देखो 2 भर दिए, कितने बच गए पीछे 19, 8 भर दिए 10 हो गए, बचे कितने 11, फिर से 8 और ये 2, ये तो था 20 नंबर एलिमेंट तक, अरे था ना 20 नंबर तक, लेकिन आपने जैसे इसको 21 किया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ाओगे, इसमें या इसमें, इसमें बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा, इसमें, क्योंकि इसके अंदर लिमिट खाली पड़ी है कितने की, 18 होने चाहिए थे, और कितने हैं 10 खाली है सर, इसको कर दोगे क्या 9, ठीक है, और लगभग 30 एलिमेंट्स तक। अरे आवाज क्यों हो रही है, क्या हुआ, समझ नहीं आया तो पूछो। 21 नंबर में क्या हो जाएगा 2 8 9 2, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो इसी में भरेगा, उसमें नहीं भरेगा, ठीक है। यहां जो स्पेस खाली था उसको पूरा करेंगे। बीच में सिर्फ 2 एलिमेंट के लिए आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान रखनी है, क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन अगले में जाएंगे थर्ड वाले को छोड़ के, याद रह जाएगा। चलिए लास्ट 30 नंबर एलिमेंट देखो, जिंक, उसके लिए क्या रखोगे 2 8 18 2, अरे 30 है सर, ये 21 था, 22 नहीं लिख रहा हूं मैं, लास्ट जो किया था। तो देखो इतना समझ आ गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं, देखो आगे 1 2 हो गई 2 सेकेंड, ठीक है। देखो 20 एलिमेंट्स के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो वैसे तो हर जगह अवेलेबल है, ठीक है, इंटरनेट वगैरह पे सब जगह अवेलेबल है, और तुम लोगों ने पढ़ी भी ली होगी और बताई भी थी मैंने शायद आपको, ठीक है। कौन सी, बस हाँ हाँ वही 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 वही, देखो सबसे पहले 20 एलिमेंट्स अगर बात करें, आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं, पोपता नहीं, पोपट हो जाएगा तेरा, हो भी गया। चलो ठीक है सर, ध्यान दो, सिर्फ 20 एलिमेंट्स अगर मैं लिखूं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हो गया आता तुमको। अब कहा था ना मैंने, ये फर्क है कि इशारा कर दिया चुप होने का तो वो शांत हो जाना चाहिए, है ना, लेकिन हम लोग चुप नहीं होते हैं, ठीक है। तेरे सवाल का जवाब मिल गया, मिल गया सवाल का जवाब, बस फिर देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। उसके बाद में आता है कौन सा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और देन कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट्स है लाइन में, फर्स्ट 10 देन सेकंड 10। अब देखो पहला हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। अब सीधे 20 एलिमेंट्स याद हो जाते हैं, ठीक है, और बेहतर है सीधे याद कर लो, है ना। ट्रिक पहले याद करो, फिर ट्रिक के साथ में एलिमेंट मैच करो, है ना, कि BBC तो B फॉर बेरिलियम, B फॉर बोरॉन देन कार्बन, इससे बेहतर है, इतने में तो पूरी याद ही हो जाएगी, सही है ना। तो चलो ट्रिक देख लो, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काला कट्टा। अब किसी को काजू कतली पसंद है तो काजू कतली, अरे ठीक है। तो देखो दोबारा देख लो, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काला कट्टा। ये ट्रिक है नॉर्मल 20 एलिमेंट्स की, सीधे याद करो तो बेहतर है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। कौन बोल रही है?
क्या नॉनसेंस है यार ये। चलो ध्यान दो, 20 एलिमेंट्स हो गए। अब स्टोरी सुनना ध्यान से। क्या सुनना? स्टोरी। हमारा जो 18th ग्रुप होता है, देखो पीरियोडिक टेबल की अगर बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये टोटल होती है 7। कितनी होती है? 7। और इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं पीरियड्स। क्या कहते हैं? पीरियड्स। कितने हुए टोटल? 7। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ऊपर से नीचे काउंट करोगे तो टोटल है 18। कितनी है? 18। इनको क्या कहते हैं? ग्रुप्स। क्या कहते हैं? तो ग्रुप है 18 और पीरियड है 7। याद रहेगा? याद रहेगा ना? अब समझना। चलो एक और चीज, डेफिनेशन पहले देखते हैं। यस, पीरियोडिक टेबल। अब इतना पढ़ रहे हैं और पीरियोडिक टेबल की तरह अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया, तो ये भी बता दो कि सर पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है। ऐसे याद करना, पीरियोडिक मोशन पड़ी थी, क्या थी? पेंडुलम की मोशन थी। या मून जो है वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में अपनी मोशन को रिपीट करता है, तो वहां पे क्या पड़ा था? पीरियोडिक। अरे सही है ना, पीरियोडिक मोशन। वैसे ही ये है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें पीरियोडिसिटी है, यानी कि फिक्स इंटरवल के बाद में एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। इसीलिए इसको बोला गया पीरियोडिक टेबल। इसमें एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि फिक्स इंटरवल के बाद में प्रॉपर्टीज क्या करते हैं? एलिमेंट रिपीट करते हैं। वरना इतने सारे एलिमेंट थे, इनकी अगर बिल्कुल बिखेर के बना देते तो इनको याद करना क्या हो जाता? मुश्किल। तो देखो जरा, ये जो ग्रुप है इस सारे की वैलेंसी कितनी है पता है आपको? +1। इन सब की वैलेंसी कितनी है? +2। तो ऐसे क्या किया गया एलिमेंट्स को? केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनके बेसिस पे एक साथ रखा गया है। देखो तो इनमें पीरियोडिसिटी है। देखो हर ग्रुप फिक्स इंटरवल के बाद में आया तो सेम सेम पास में आ गए और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। ओके, चलो ये बात बाद में करेंगे। पीरियोडिक टेबल का मतलब समझ आ गया? चलो, ग्रुप्स और पीरियड समझ आ गए। 18 लाइंस है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कितनी है? 7। इजी है। आगे देखो, स्टोरी पे चलते हैं सर। क्या चलते हैं? स्टोरी पे। देखो लास्ट वाला जो 18th ग्रुप है, ये वाला, ये होता है नोबल गैसेस का। किसका है सर? नोबल गैसेस बोलते हैं इनको। सारी की सारी गैसेस है नोबल गैसेस। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि देखो हर कोई जिंदगी, हर कोई इंसान लाइफ में क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। सही है कि नहीं है? हर कोई चाहता है कि एक अच्छी जॉब हो, बढ़िया पैसा हो, गाड़ी हो, है ना, घड़ी हो, है ना, वो क्या वॉच 6 क्लासिक होनी चाहिए ना। ठीक है, तो कहने का मतलब हर इंसान क्या चाहता है कि उसके पास में क्या हो? स्टेबिलिटी हो, कम से कम एक अच्छी जॉब हो। सही है कि नहीं है? वही चीज देखो 18th जो ग्रुप है एलिमेंट्स का, यहां पर जो एटम्स आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, वो स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल। उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। लक्ष्य क्या कर रहा है? धैर्य देखना क्या कर रहा है। ग्राफ पेपर क्यों खोल रखा है रे? बेटा वर्क कर रहा है तो अब क्यों बनाना है टेबल? जब क्लास में पढ़ाई हो रही है तो तू क्यों बना रहा है टेबल? है जब से तूने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? क्लासरूम इंपॉर्टेंट होता है, टीचर जो पढ़ाता है वो इंपॉर्टेंट होता है। कितनी बार समझा ये बात? बोलो। एटीन जो है, स्टोरी समझना अच्छे से। ठीक है, स्टोरी समझोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलो 18th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर स्टेबल एटम्स और ये होते हैं नोबल गैसेस। नोबल मतलब ये जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। मैंने बोला जनरली। अब ऐसा नहीं है कि कंपाउंड नहीं बनाएंगे, ये भी कंपाउंड बनाते हैं,
बट जनरली किसी से भी रिएक्ट नहीं करते या बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। समझ गए? ऐसे याद कर लोगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल। मैं यहाँ पे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ इन एलिमेंट्स का, ठीक है? 4 ही एलिमेंट का लिख रहा हूँ एक बार। तो देखो हीलियम कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे, है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2। नियॉन कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है। इसका कितना है? 2 8। उसके बाद में आर्गन आता है 18 पे, 2 8 8 आता है कि नहीं आता? उसके बाद में आता है क्रिप्टॉन, तो कितने पे आएगा सर ये? 36 पे, 2 8 18 8। कैसे चेक कर लो सर? यहां तक कितना था? 2 8 8 2। यहां तक कितना हो गया था? 2 8 18 2। और आगे काउंट कर लो सर, 1 2 3 4 5 6 और ऐड कर लो। अब वो 6 कहां जाएंगे? 2 वाले में जाएंगे ना, तो 2 8 18 8। समझ गए? चेक बेटा, इधर उधर देखने से समझ नहीं आएगा। पिछले 10 मिनट से देख रहा हूं, एक बार भी ध्यान नहीं दिया क्लास के अंदर। ना तो क्लास बोरिंग है। अब ये सारी प्रॉब्लम क्या है? फोकस की, कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मैं लक्ष्य कर रहा था, ये इधर तीसरे नंबर पे बैठा है, ठीक है? कोई मतलब नहीं। सिर्फ छापना काम नहीं देता है, टीचर का क्लासरूम इंपॉर्टेंट होता है ना? अब 1 घंटा क्लास में बैठे हो आप, और 1 घंटे में क्या गेन किया? यहां से जब बाहर जाओगे तो क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं, जीरो। कभी इधर देख लिया, कभी दीवार की तरफ देख लिया, ये क्या? लाइन में 6 क्या है? उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने तो 4 ही एलिमेंट लिखे हैं। ऊपर वाले वर्टिकल मैंने तो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे हैं भैया सारे। बेटे सारे लिखे नहीं है, कोई बात नहीं। इसके नीचे एक और लाइन आती है, बस नहीं लिखे। वो 6 काउंट मत करो, ये लो, इसको एक बार इतना ही कर लो यार। उसको 6 को छोड़ो, टोटल 7 है तो है, ठीक है? पूरा बनाया ही नहीं है अभी तो, इनकम्प्लीट है ना पीरियोडिक टेबल। तुम्हारे काम के हिसाब से बनाई है सिर्फ मैंने, ठीक है? 36 एलिमेंट्स ही शो किए मैंने, ध्यान दो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया? नोबल गैसेस का हो गया। अरे सही है। अब ऐसा मान लो कि ये बंदे हैं सरकारी जॉब वाले, क्या है? और इनके अकाउंट में कितना पैसा है? हीलियम के पास में 2 लाख, नियॉन के पास में 10 लाख, आर्गन के पास में 18 और क्रिप्टॉन के पास में 36 लाख रुपीस है इनके अकाउंट में। और सरकार ने क्या कह दिया, गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनके पास भी इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनके पास भी इतना रुपए है, मनी है, वो लोग इनकम टैक्स फ्री हैं। क्या है? इनकम टैक्स फ्री। उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब ये बताओ, जब इनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा इस इनकम के ऊपर, तो इससे ऊपर या नीचे जितने भी है, मान लो अगर 34 लाख है या 17 लाख है, 16 लाख है, तो वो आते हैं 2 नंबर की कमाई में। इसमें आते हैं, ठीक है ना सर? सरकारी जॉब वालों को ऐसा मिलता है अकाउंट पैसा। तो इससे जो बाकी बच गए वो क्या हो गए? टेंशन में आ गए ना सर। क्यों? कभी भी क्या कर सकता है? छापा। तो ये बताओ, हर कोई क्या चाहता है? अब आप लोग हो तो क्या चाहते हो? एक सिक्योर जॉब, अरे चाहते हो ना? एक सिक्योर बिजनेस। वैसे ही पीरियोडिक टेबल में ये सारे पर्संस हैं, और ये पर्सन क्या चाहेंगे? हमें कैसा बनना है? उनके जैसा। अब ये थोड़ा है कि भाई सोडियम है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें? आर्गन में। रात तक तो क्या सोडियम था और अब आर्गन बन गया? नहीं। लेकिन हाँ, किस चीज में उनके जैसा हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स में तो हो सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को ले और दे सकते हैं। बताया था ना मैंने। अब आ जाओ, सारी चीजें कनेक्ट होगी, ध्यान दो। सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 281। अब ये बताओ सर, सोचना, 11 लाख रुपए हैं, तो या तो 1 2 3 4 5 6 7 लाख रुपए गेन करेगा, तब कहां पहुंचेगा? आर्गन के ऊपर पहुंचेगा।
अरे सही है कि नहीं है? 7 लाख ऐड करने पड़ेंगे। और भैया 7 लाख रुपए की लूट अगर ये करेगा तो जूते बहुत पड़ते हैं, पुलिस वाले मारते बहुत है। अरे मारेंगे ना? सोच के देखो, सुझा देंगे। बेटा तेरे को तो मम्मी बहुत है, नहीं तेरे को तो मम्मी बहुत है। चलो ठीक है, तो आर्गन पे पहुंचने के लिए क्या है, 7 लाख रुपए चाहिए। अब ये तो हो गया फन, आ जाओ साइंस की लैंग्वेज में। इसका न्यूक्लियस है कितना, 11 प्रोटॉन का। कितने प्रोटॉन का? 11 प्रोटॉन का। अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन अपने पास में कर लेता है तो इसका जो न्यूक्लियस है वो छोटा हो गया और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए। तो आसान भाषा में बात करें तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, या एटम जो है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। छोटा न्यूक्लियस एंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो अनस्टेबल हो जाएगा क्या, न्यूक्लियस। इसीलिए ये क्या करता है, सुनना, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, तो ये सोचेगा कि यार 18 लाख क्यों, सिर्फ 1 लाख रुपए अगर निकाल दूं अपने में से तो 10 लाख रुपए हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे हो जाएंगे ना। तो ये टेंडेंसी क्या कोशिश करता है कि इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल दूं। अब बताओ सर, मेटल की टेंडेंसी क्या थी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की थी। क्यों थी, समझ आ गया? मैग्नीशियम 12 लाख पे आता है, 18 लाख कि 10 लाख? 10 लाख पास में, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। और जितने लूज करेगा उतने क्या आते हैं, प्लस चार्ज आता है। अरे आता है कि नहीं आता है? समझ में आ गया ना अच्छे से? कोई दिक्कत? अरे सही है। लेकिन एक और बात सर, पंगा पड़ गया। क्या पंगा पड़ा यार, मेहनत की कमाई है कि नहीं है इसकी, 11 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए गली में थोड़ा फेंक देगा, क्या इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं चले 1 लाख रुपए नाली में? नहीं ना सर। जब तक कोई डोनर नहीं मिलेगा, सॉरी रेसिपिएंट नहीं मिलेगा, तब तक क्या होगा, कहीं नहीं जाएगा। अरे डोनेट तो ना कर सकता है। तो ये टेंशन में रहता था बेचारा, कोई मिल नहीं रहा था। तो इसने सोचा कि अपने चलते हैं कहाँ पे, पंडित जी के पास, मंदिर जाके आते हैं और थोड़ा पूजा पाठ करके आते हैं, देखते हैं कोई मिल जाए, रास्ता मिल जाए। गया तो क्या हुआ, पंडित जी के पास में बताया कि भाई पंडित जी बड़ी दिक्कत चल रही है, मेहनत से कमाए पैसे लेकिन गलती से ज्यादा कमा लिए, 11 लाख हो गए, ठीक है। और 10 लाख के ऊपर क्या लगता है, इनकम टैक्स। 10 लाख के ऊपर, सुना करो, ठीक है, 10 लाख से ऊपर। तो कहता है कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए ज्यादा है। ओए 10 लाख से ऊपर क्या लगता है, इनकम टैक्स लगता है। अब ठीक है, कहता पंडित जी, कहता कोई बात नहीं, कल मेरे पास में आया था कौन, क्लोरीन। कौन आया था, क्लोरीन। क्लोरीन आता है 17 नंबर के ऊपर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। कितना होता है, 287। इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। अब ये बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तब कहां पहुंचेगा, 10 लाख पे। 7 लाख यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। इतनी एनर्जी नहीं होती है ना। तो इसलिए क्या करता है, ये टेंडेंसी है इसकी क्या, अरे भैया 17 लाख तो है, 1 लाख रुपए मिल जाए तो आर्गन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अरे बन जाएगा, सही है कि नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए ये कोशिश करेगा क्या बन जाए, क्लियर है क्या? तो ध्यान देना। अब पंडित जी ने बताया कि भैया कल मेरे पास में आया था क्लोरीन, तुम कहो तो मिलवा देता हूं, समझे, बुला लिया दोनों को। सोडियम ने कहा कि भैया मेरे पास में रुपए कितने हैं, अब देखना एक ही क्वेश्चन में समझा रहा हूं, 281। अरे है कि नहीं है, क्लोरीन को मिला दिया। इसने कहा भैया एक काम कर, तू मेरे 1 लाख रुपए ले ले, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अरे सही है कि नहीं है, आ जाओ। Cl के पास कितने थे, 287। अरे थे ना। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया इसको, जैसे ही ट्रांसफर किया तो इसके पास में क्या हो गया, +1। अरे क्या बन गया, भामाशाह, दान कर दिया ना, और दान कर दिया तो क्या आ गया, चार्ज आ गया, कौन सा, पॉजिटिव, बंदा पॉजिटिव हो गया, सही है ना। लिया किसने उसी इलेक्ट्रॉन को, क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब दोनों आयन बन गए कि नहीं बन गए, ये आयन है 28 और ये है 288। अरे समझ आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको ये चीज अभी समझ आ जाती है ना 9th क्लास में, तो बेटा ध्यान रखना 10th क्लास में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है मेटल नॉन मेटल चैप्टर में।
कार्बेंस कंपाउंड के अंदर, हर जगह, ठीक है। ये बेसिक हर जगह काम आएगा। स्टोरी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाई है, ये फन, ठीक है, ताकि दिमाग में घुस जाए। जैसे मोटी बुद्धि की बैठी है ना एक, है ना, वो पता नहीं। चलो ठीक है सर। कंपाउंड क्या बन गया? कंपाउंड बन गया NaCl। अब आपको एक बात समझ आई? मैंने अभी आपको कहा था कि हर कोई एटम चाहता है क्या करना? स्टेबल होना। तो इससे एक सवाल और निकल के आ गया कि कंपाउंड्स क्यों बनते हैं? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कंपाउंड बनते हैं। समझ में आ गया? अकेला आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सोडियम था, सोडियम से सोडियम आयन बन गया, अकेला आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या हो गया? वो कंपाउंड फॉर्म बनते हैं। तो कंपाउंड बनते क्यों है? स्टेबल होने के लिए। समझ गए? अब एक चीज और समझ आई कि ये था मेटल, ये था नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बना वो बना आयनिक बॉन्ड। कौन सा बना? आयनिक बॉन्ड। अरे आयंस बन गए ना दोनों, और आयंस के बीच में बॉन्ड बना, तो आयनिक अट्रैक्शन हुआ यहां पर। अरे हुआ कि नहीं हुआ? और ये बताओ, इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा तो दोनों साथ होंगे, कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं। दोनों का स्टेबल है कि नहीं है? सिस्टम स्टेबल है। अब ये बताओ सर, जरूरत पड़ी थी और जरूरत में एक दूसरे का साथ दिया, किसने? इन दोनों ने। तो वो क्या होते हैं? दोस्त। अरे जरूरत में जो साथ देते हैं वो दोस्त होते हैं, और दोस्ती क्या होती है? मजबूत। तो ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? आयनिक अट्रैक्शंस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और जब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ध्यान से सुनेंगे, इनके जो कंपाउंड बनेंगे कौन से होंगे? आयोनिक कंपाउंड। इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा क्या होते हैं? हाई होते हैं। समझ में आया? अरे इजी हो गया ना सर। अब वैलेंसी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। क्या इस ग्रुप की वैलेंसी +1 क्यों है? एक लूज किया वहां पहुंच गए, एक लूज किया वहां पहुंच गए, इसने 2 लूज किए वहां पहुंच गए, इसने 2 लूज किया वहां पहुंच गया। सेम इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी क्या होगी? -1। क्यों? ये गेन करेगा। एक ली 10, एक लिया 18, एक लिया 36। इन पूरे ग्रुप की क्या होगी? 2 माइनस, चलो कोई बात नहीं, 2 है ना, वैलेंसी 2 होगी। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। और तो आसान भाषा में अगर वैलेंसी की डेफिनेशन दें तो वैलेंसी क्या होती है? द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन कर सकते हैं, दैट इज वैलेंसी। समझे? अरे इजी है ना सर। और याद कीजिए, अपनों ने जब केमिकल फॉर्मूला बनाए थे तो Na+1 लिखते हैं, Mg+2 लिखते हैं। अरे लिखते हैं ना सर। समझ में आ गया? तो भैया ये इतनी चीज है। कल बनाएंगे कोवेलेंट कंपाउंड। क्या कल क्या बनाएंगे? कोवेलेंट कंपाउंड। ओके।